नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको न्यूज़ मिली गई होगी, सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और हरियाणा सरकार ने भी केंद्र सरकार की तर्ज पर यही फैसला लिया है कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस साल प्रमोट किया जाएगा और 12वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों, ये कैसे होगा, कैसे सभी विद्यार्थी पास होंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये सही है या गलत है, यह सारी डिटेल हम लेके आए हैं इस वीडियो में। तो पहले आप वो नोटिफिकेशन देख लीजिए जो कि शिक्षा बोर्ड की तरफ से आया है परीक्षा कैंसिल होने का। वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहना दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से आज जारी हुआ है। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक ओपन नियमित समपाठी वार्षिक परीक्षा अप्रैल 2021 के आयोजन संचालन के संदर्भ में उपरोक्त विषय के संदर्भ में राज्य में कोविड-19 की महामारी के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम के मद्देनज़र तथा विद्यालयों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बदलते परिवेश में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। 22 अप्रैल 2021 से प्रस्तावित सेकेंडरी परीक्षा को निरस्त किया जाता है तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भांति मापदंडों को अपनाते हुए परीक्षा परिणाम तैयार करके विद्यार्थियों को अंक देते हुए वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ये तो हो गया आपका 10वीं का दोस्तों। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी वरिष्ठ माध्यमिक वार्षिक परीक्षा अप्रैल के संदर्भ में 20 अप्रैल 2021 से प्रस्तावित सीनियर सेकेंडरी नियमित परीक्षा को स्थगित किया जाता है। 1 जून 2021 की स्थिति का अवलोकन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन कराने बारे निर्णय लिया जाएगा। विद्यार्थियों को कम से कम 15 दिन का नोटिस देते हुए डेट शीट जारी की जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल एवं सहपाठी कंपार्टमेंट अंक सुधार अतिरिक्त विषय वार्षिक परीक्षा अप्रैल 2021 की प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित किया जाता है तथा 1 जून 2021 की स्थिति का अवलोकन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन संचालन करवाने बारे निर्णय लिया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों नोटिफिकेशन। और इसके बारे में अब हम ये कोई बताएंगे कि ये गलत है कि सही है। दोस्तों, कैसे इसका रिज़ल्ट निकाला जाएगा, किस तरह विद्यार्थियों के मार्क्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी विद्यालयों के पास सीट आएगी जिसमें जितने भी उनके बोर्ड के एग्ज़ाम के छात्र हैं उनको डिटेल भरनी पड़ेगी। पूरे साल का उसका डाटा देना पड़ेगा कि कौन विद्यार्थी किस विषय में किस लेवल पर है। उसी हिसाब से बोर्ड जो है अंक बनाएगा। पूरी रिपोर्ट भिवानी बोर्ड को सबमिट की जाएगी। उसी आधार पर आपका 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। दोस्तों, बीमारी की तरफ से देखें तो ये फैसला सही है, लेकिन बच्चों के भविष्य की तरफ से देखें तो ये फैसला गलत साबित हो सकता है, क्योंकि जिस बच्चे ने ज़्यादा मार्क्स लाने की तैयारी कर रखी थी, अब उसका जो रिज़ल्ट बनाया जाएगा वो उसके वार्षिक की जो पूरे साल भर की जो पढ़ाई है उसके तौर पर तैयार किया जाएगा। अब वो बच्चा शुरू के 6 मंथ में कमज़ोर था पढ़ाई में, या आखिरी के 6 मंथ में वो तेज़ ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में, तो उसका उनको नहीं पता चलेगा। वो एक कैजुअल रिपोर्ट तैयार करके देंगे जितने भी स्टूडेंट रहेंगे हर स्कूलों की क्लास में 12वीं में। और जिस बच्चे ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, जो फ़ेल हो सकता था, आगे नहीं बैठने लायक था अगली क्लासों में, उनको भी पास किया जाएगा। तो इससे भी पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा
नीचे गिर सकता है, नौकरियों में आगे फिर उनको प्रॉब्लम आएगी। और हम देख पा रहे हैं कि बहुत से बच्चे मेडिकल में जाने के लिए, नॉन मेडिकल में जाने के लिए, आर्ट्स में जाने के लिए, कॉमर्स में जाने के लिए अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग तौर पर, अलग अलग बेस पर तैयारी करते हैं, पूरी साल भर मेहनत करते हैं, ट्यूशन करते हैं। उनके माता पिता को बहुत उम्मीद होती है, लेकिन अब क्लास में चाहे कोई होशियार बच्चा हो, इंटेलिजेंट हो, या बिल्कुल नालायक निकम्मा बच्चा हो, सभी पास होंगे। और ये आगे चलकर जो आगे की क्लासों में बैठेंगे विद्यार्थी, तो उसमें एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड जो विद्यार्थी स्टूडेंट होंगे उनका मिक्सअप हो जाएगा। तो ये कहीं तक देखें तो ये गलत है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार का यह फैसला बच्चों के हितों और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तो ये दूसरी लहर में ज़्यादा नौजवानों को इसने अपनी चपेट में लिया है कोरोना ने, और ये जो थर्ड वेव आएगी, तीसरी लहर, इसमें बच्चों पर ज़्यादा असर होता दिख रहा है। इसीलिए सरकार ने बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर ज़िंदगी है तो आगे भी परीक्षा दे दी जाएंगी। और सरकार ने एक विकल्प ज़रूर रखा है कि जो विद्यार्थी अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, वो परीक्षा देने के लिए अपना एप्लीकेशन डाल सकता है। मतलब कि वो परीक्षा दे सकता है अपनी इच्छा से, उसकी परीक्षा के आधार पर फिर उसका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि जितने भी बच्चे हैं क्लास में, जिस भी स्कूल में 12वीं में, वो सभी पास किए जाएंगे। और पूरी साल भर की उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी क्लास में, उनके स्कूल में, उस आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट सबमिट होगी महीने भर के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट शायद तैयार हो सकता है। तो ये कल फैसला आया था CBSE बोर्ड का, दिल्ली का, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी शिक्षा मंत्री के साथ, तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि CBSE की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। और अब ये डिसीजन आ गया हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का आज ही, कि यहाँ भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तो दोस्तों, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक नहीं सही है, इसका डिसीजन आप करेंगे या आपके, अगर आप माता पिता हैं तो आपके बच्चे करेंगे, या फिर आपको कैसा लगता है आपके बच्चों का भविष्य, ये आप डिसाइड करना। हमारा जो फ़र्ज़ था आपको ये जानकारी देना था कि पूरे दिन से यही न्यूज़ चल रही है। तो कृपया करके अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी हो आपको ये न्यूज़। अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।